चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे ठीक है। ये क्लास 12th मैथ का आपका साइड 3 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसे आप देखिए। सबसे पहले इसके आप देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है, बहुविकल्पी क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए, आपसे कहा समुच्चय ए बराबर आपको दिया है। ठीक है, और आर बराबर ए बी बराबर ए प्लस ए के, तो आपको ज्ञात करने की क्या समतुल्य सममित संक्रामक है कि नहीं है। तो आप ध्यान दिए पहले छात्रों, देखिए ए बी आपके क्या हुए आर बराबर के लिए। देखिए पहले छात्रों, अगर आप ए का मान जो है एक रख रहे हो, इसमें देखिए अगर आप ए की जगह पर एक रख रहे हो तो बी का मान 2 आएगा। इसे देखिए मतलब 1,2 होगा, फिर 2,3 होगा, 3,4 होगा, 4,5 होगा और 5,6 होगा। ठीक है, इतना ही होगा। क्यों होगा? ये आपको जो समुच्चय दिया है वो 6 तक ही दिया है। ठीक है, ये आपके हो सकता है संभव मान, क्योंकि ये आपका ए का मान है, ये आपका बी का मान है। देखिए ए का मान आप 5 रखिए, बी का मान 6 आएगा। एक एड है। ठीक है, 4 और 1 5, 3 और 1 4। ठीक है, अब देखिए क्या होता है सममित के लिए। सबसे पहले तो देखिए सौतुल्य के लिए, सौतुल्य के क्या होता है, दोनों पद बराबर होना चाहिए। मतलब अगर कहीं 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, ये होना चाहिए। तो इसमें ये नहीं है, ये नॉट बिलोंग आर, तो ये नहीं है, सौतुल्य आपका नहीं है, ये तो इसमें है नहीं। क्या होता है सममित के लिए, आपको मालूम होगा सममित, सममित में क्या होता है, अगर 1,2 है इसमें, देखिए 1,2 इसमें है, लेकिन ये बिलोंग नहीं करते 2,1 से। इसका विपरीत भी होना चाहिए, 2,1 भी इसमें होना चाहिए, इसमें नहीं। देखिए इसमें 2,1 नहीं है, तो आपका ये संक्रामक, सॉरी सम्मित भी नहीं है, आपका सम्मित भी नहीं है। अब देखिए आप तीसरी शब्द है संक्रामक के लिए, संक्रामक, सॉरी संक्रामक के लिए देखिए क्या होता है। अगर 1,2 है, ठीक है 1,2 है और इसमें 2,3 भी है। देखिए 2,3 इसलिए 1, इसे आप कैंसिल कर दो, ये 1,3 भी होना चाहिए, इसमें नहीं है। 1,3 इसमें नहीं है, देखिए क्योंकि इसमें अंतर 2 का हो जाता है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये नॉट बिलोंग करते, तो ये भी संक्रामक भी नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही है। देखिए इसी का थर्ड, सौतुल्य नहीं है, समृद्धता, संक्रामक भी नहीं, तीनों नहीं है। ठीक है, आपका ऐसे ऑप्शन सही है, आपका थर्ड सही है। ठीक है, पहले का आपका थर्ड सही है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 1 का खा। देखिए पहले इसे आप नोट करिए। ठीक है, 1 का खा देखिए, देखिए 1 के खा में आपसे क्या कहा, खा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन जो है एफ रियल नंबर्स कहता है कि दोनों रियल नंबर हैं। ठीक है, अगर ये रियल नंबर है तो माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब देखिए हमें क्या होता है, सबसे पहले से हमें चेक करना होता क्या, कि एक ही अच्छादक है। नहीं, एक ही अच्छादक कब होता है, आपको मालूम है एफ एक्स 1 जो है एक्स 2 के बराबर हो, एक्स 2 के बराबर अगर है तभी आपका एक ही होगा। ठीक है, अब देखिए हमें इससे पहले लिखे एफ एक्स 1 बराबर एक्स 1 का वर्ग प्लस 5। इसी हिसाब से एफ एक्स 2 लिखिए आप, तो एक्स 2 का प्लस में 5। अब इसे आप बराबर करिए। देखिए एफ एक्स 1 बराबर में एफ एक्स 2 करिए। देखिए इसलिए आप लिखिए एक्स 1 का वर्ग प्लस 5 बराबर एक्स 2 का वर्ग प्लस 5। 5 से 5 आप कैंसिल करिए। अब देखिए एक्स 1 का वर्ग बराबर एक्स 2 का वर्ग, जब इसका वर्ग कैंसिल करे हो तो आपका होगा प्लस माइनस। ठीक है, मतलब एक्स 1 बराबर प्लस माइनस एक्स 2। अगर ये आपका माइनस है तो फिर आपका एक ही नहीं है। क्यों नहीं है? कि उन्होंने कहा दोनों रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, पूर्णांक नहीं कहे, अगर पूर्णांक कही होती तो आपका भी एक ही होता। देखिए आप एक ही नहीं है, एक ही नहीं है। अब देखिए इसका अच्छादक के लिए क्या होगा, अब दोनों आप रियल नंबर रखिए। ठीक है, अगर आप वैसे माइनस भी रखिए तो आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका प्लस हुई है मतलब कि ये आपका एक अच्छा का नाम, एक ही अच्छादक नहीं है। ठीक है, अच्छादक भी नहीं है, लिखिए अब अच्छादक भी नहीं है, अच्छादक नहीं है, दोनों नहीं है। ठीक है, लिखिए आप दोनों नहीं है।
क्योंकि इसमें आप माइनस एक जब रखे हो मान तो आपका प्लस का ही हो जाए, ठीक है, तो आपके माइनस वाले काउंट नहीं, ठीक है, इसे आप नोट कर ले। मतलब आपका ऑप्शन सही है आपका चौथा, ना तो एकेकी ना तो आपका ये आच्छादक, ठीक है, इसे आप नोट करिए। इसी का आप गा देखिए अब, क्या कहा आपसे, गा में आपके पास क्वेश्चन नंबर है गा, इसी का और पहला ही चल रहा आपका, ठीक है। आपसे कहा ए स्क्वायर बराबर आपके पास ए है, ठीक है, फिर आपसे कहा आई है, सॉरी आपका आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस के 7a, ये आपका कितना होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तब इसे आप देखिए, इससे आगे देखिए, आपको मालूम क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता, ए प्लस बी का होल क्यूब, देखिए आपका होता है ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab, ये आपका होता है, ठीक है। क्या करने हैं आपको, ए के जगह आपको आई रखने हैं, ठीक है, ए के जगह आपको आई रखने हैं और बी के जगह आपको ए रखने हैं, ठीक है। सेम इसे आप खोल देखो, आई का क्यूब प्लस ए का क्यूब प्लस क्या होता है देखिए 3ab, 3ia, फिर आई प्लस ए माइनस के 7a, ठीक है छात्रों, आपका ए क्यूब, ठीक है, प्लस देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे आई स्क्वायर इंटू में आई ए, सॉरी ए स्क्वायर इंटू में ए, प्लस के देखिए इसमें का गुणा कर दीजिए 3i² ए प्लस इसका इसमें कर दीजिए 3ia² माइनस का 7a, ठीक है। अब आप एक चीज छात्र याद रखिए, देखिए क्या होता है आपका, एक चीज और रखिए है ना, आप एक चीज लिखिए इसमें कि ए आई आपका ए होता है, ठीक है, ए आई आपका ए होता है, ठीक है। अब इसी में आगे देखिए, जैसे अब इसे आपको चेंज करना है ए क्यू किसका बराबर होता है, देखिए ए क्यू का गुणा करिए, देखिए ए का प्लस का होगी एल क्यू क्या होगा, देखिए तो इससे आगे देखिए, ठीक है। अब देखिए इसे आप लिखिए आई क्यू बराबर आपके पास क्या होगा, आई क्यू जो है आपका पास ए पूरी आई है, क्योंकि देखिए आई स्क्वायर बराबर आपके पास होता है आई, ठीक है। अब जब इसे आप लिखिए देखो आई स्क्वायर, क्योंकि एक से हटे तो आपका फिर बचा आपका आई स्क्वायर बचे, मतलब आई स्क्वायर बराबर आपके पास आई ही होगा, ठीक है, मतलब ए क्यू बराबर भी आपके पास ए बचे, ठीक है। अब देखिए आपके पास आई है प्लस, अब इतने बराबर आपके पास यहाँ पर कितना ए है, इसे आप ए लिखिए ए इंटू ए प्लस देखिए 3i, फिर लिखिए आई ए प्लस 3ia इंटू ए स्क्वायर बराबर माइनस के 7a। अब देखिए छात्रों एन के पास आई, फिर आपके पास ए स्क्वायर प्लस, फिर आप इसे देखिए आई इंटू ए, देखिए आई इंटू ए आपके पास ए, देखिए 3ia प्लस इतने बराबर, फिर देखिए आप पहले आप देखिए यहाँ पे ए हेन पे भी ए, देखिए 3, देखिए हेन पे भी ए, फिर हेन पे भी ए, फिर ए स्क्वायर, फिर आपको कितना होगा ए स्क्वायर, फिर आपको मालूम ए स्क्वायर बराबर फिर भी ए लिखिए, क्योंकि आपने खुद कहा उन्होंने कि ए स्क्वायर बराबर पास कितना है ए है माइनस के 7a, फिर देखिए आई, यहाँ पे लिखिए आप ए, यहाँ पर भी आप लिखिए 3a, यहाँ पे लिखिए 3a माइनस के 7a, देखिए 3 3 6 7a, आई प्लस 7a माइनस के 7a, आई से 7 से कैंसिल करिए, मतलब आपके पास आई आंसर है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सही है, देखिए इससे देखिए आपका सेट कहाँ है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है, विकल्प देखिए कौन सही है आपका, इसमें आंसर आपका ये है, ये आपका विकल्प सही है, इसका सेट दूसरा चल रहा है, तीसरा चल रहा है, इसका सेट सही है आपका है थर्ड, ठीक है, आपका थर्ड सही है इसका, इसे आप टिक मारिए, ठीक है। अब देखिए घा में आपसे क्या कहा, घा इसी का घा देखिए आपसे प्रक्षेप पूछा है, आपको दिया ए बराबर, माना ए बराबर आई का प्लस के जी कैप,
जी साहब बी बराबर क्या आपके पास होता, देखिए आई कैप माइनस के जे कैप। आपसे प्रक्षेप होता क्या होता है, प्रक्षेप, प्रक्षेप आपसे पूछा जी हाँ, प्रक्षेप, सॉरी प्रक्षेप क्या होता है, ए डॉट बी बटे बी मोड, बी का मोड, ठीक है। जब इसका आप डॉट कर देखो आई कैप देखिए, आई कैप देखिए, आई कैप प्लस के जे कैप डॉट आई कैप माइनस के जे कैप, इसका मोड कितना होगा, देखिए दो होगा, ठीक है। बी का मोड कितना होगा, देखिए बी का मोड एक का वर्ग प्लस एक का वर्ग, मतलब आपका अंडर रूट दो होगा, ठीक है। अब देखिए आई कैप आई के पास आई माइनस एक, सॉरी आई कैप एक एक हटे, आप देखो जीरो बचे, जीरो अंडर रूट दो, और आपका जीरो होगा आंसर इसका, ठीक है। इसका सही आपका है विकल्प घा का डी सही है, घा का आपका डी सही है, ठीक है। इसे आप नोट करिए। अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इसी के डा में आपसे घात पूछिए डा, ठीक है। आपसे कोट पूछिए, तो इसकी कोट उच्चतम कोट कितनी है आपकी, तीन है, देखिए तीन, ये आपका ऑप्शन सही है, थर्ड सही है, ठीक है। तीन इसकी कोट है। जितने बार इसका अवकलन किया अधिकतम अवकलन जो भाई आपकी कोट होती है, देखिए यहाँ लिखा देखिए डी क्यू वाई बटे डी एक्स क्यू, मतलब इसका अवकलन तीन बार किया गया हुआ अवकलन, ठीक है। जितना बार अवकलन है भाई आपकी कोट ही है, ठीक है। इसे आप नोट करिए। और कोट की अधिकतम घात जो होती है वो आपकी घात है, अधिकतम पावर कोट की जो अधिकतम पावर होती है भाई आपकी घात होती है, ठीक है। इसमें आपसे कोट पूछा था। अब देखिए इसे क्वेश्चन नंबर दो का देखिए, ठीक है, आपके बॉगलवी क्वेश्चन पूरे हो गए। दो का देखिए, देखिए का में आपसे क्या कहा, दो के का, क्वेश्चन नंबर दो का आपसे कहा कोस सेक इनवर्स एक्स का मान ज्ञात करो, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है। हम सेक और कोस, कोस बनाओ चाहे तो इसे बटे में लिख सकते हैं, कि आपको मालूम होगा कोस एक्स जो है वन अपान सेक एक्स होता है, ये अपने हाई स्कूल में ही पढ़ा होगा, ठीक है। अगर सेक एक्स है ये वन अपान कोस एक्स होता है, ठीक है। तब देखिए इसे हमें कोस बनाने हैं, तो सेक सॉरी कोस वन अपान एक्स कर दो इनवर्स में। अब इससे से आप कैसे करते हो, वन अपान एक्स आपका आंसर है, ठीक है। इसे नोट कर लो। अब इससे देखिए दो का खा देखिए, आपसे क्या कहा, दो का खा देखिए, पहले इतना नोट करिए, दो का खा देखिए, दो का खा, बढ़िया सवाल है, दो का खा, दो का खा है। खा में आपसे कहा है ए बी ज्ञात करो, आपसे ए बी पूछा है। आपको दिया ए बराबर, देखिए छात्रों ए बराबर, ए बराबर आप भी दिया एक माइनस चार माइनस दो, दो तीन पाँच, इसी से आपको बी दिया है, बी बराबर आपको दिया दो तीन चार पाँच दो एक, इनको आपको मल्टीप्लाई करने मतलब गुणा करने हैं, ठीक है। अब देखिए ए बी, पहले आप ए रखिए, देखो एक माइनस चार माइनस दो, दो तीन पाँच, फिर आप बी रखिए, दो चार दो तीन पाँच एक। अब इनका गुणा करिए, देखिए छात्रों, देखिए दो एकन दो, दो चौक आठ माइनस के, और तीन दूनी छः, पुनः ऊपर देखिए दो तीन एकन तीन, पाँच दूनी 10, तीन एकन तीन, सॉरी प्लस होगा, ठीक है। अब देखिए चार दूनी आठ माइनस के आठ, दो चौक आठ प्लस के आठ, पाँच दूनी 10, फिर देखिए चार तीयो 12, पाँच दूनी 10, पाँच एकन पाँच। अब आप इसे देखिए आगे क्या होगा, देखिए छः दो आठ प्लस के माइनस के आठ जीरो, 10 देखो 10 माइनस के तीन तीन छः, तो माइनस के आपके चार, फिर देखिए इससे कैंसिल करिए, आपके पास 10 बचे हैं, 10 5 15 प्लस के तीन बचे हैं, ठीक है। यही आपका आंसर, आपका शून्य है, ठीक है। ये आपका
आंसर है, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का गा देखिए, ठीक है। पहले इसे आप इतना नोट करिए, ठीक है। 0 10 माइनस 4 3, ठीक है, ठीक है। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 का गा देखिए, आपसे क्या कहा, 2 का गा आपने लगा लिया, गा देखिए। खा कंप्लीट है, 2 का गा। गा में आपसे कहा है जांच कीजिए कि क्या एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3 1 यदि एक्स बराबर 0, एक्स से नॉट इक्वल टू 0 दोनों नॉट इक्वल टू 0 द्वारा फलन जो है एक्स बराबर 0 पर संतत है। आपको चेक करना है एक्स बराबर 0 पर संतत है, एक्स बराबर 0 पर। ध्यान दीजिए छात्रों, क्या होता है संतत के लिए आपको मालूम हुआ एफ एक्स बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट है, अगर तब आपको मालूम है संतत है कि नहीं है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो आपके संतत है, तीनों बराबर है सॉरी। अगर ये दोनों बराबर है, दो बराबर तो संतत नहीं है, ठीक है। ये तीनों बराबर होने से आपको संतत है। अब आप देखिए एक्स बराबर 0, इस फलन में देखिए एफ एक्स बराबर 1, इसमें आप 0 रखिए तो 0 बराबर 1 ही होगा, मतलब एफ 0 बराबर पास 1 आया। अब आप लिखिए राइट हैंड लिमिट लिखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 से प्लस। आपको मालूम होगा राइट हैंड लिमिट, इससे पहले बता चुका हूँ। देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए आपकी राइट हैंड लिमिट होती है, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, ठीक है। ये आपका 0 होता है, 0 से प्लस इधर माइनस इधर, 0 से अधिक के लिए राइट हैंड लिमिट, 0 से कम के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, ठीक है। अच्छे के अनुसार ये आपका वाई अच्छा है, ये आपका एक्स अच्छा है, ठीक है। ये 0 से अधिक मतलब प्लस के लिए, ये नेगेटिव के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, ये पॉजिटिव के लिए राइट हैंड लिमिट होती है, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, एफ एक्स लिखिए एफ एक्स। अब 0 से अधिक के लिए देखो यही आपका पद है, देखो 0 से कम हो या ज़्यादा के लिए, 0 के लिए ये है, ठीक है। ज़्यादा के लिए कम के लिए आपका यही फलन है, तो बस आप ऊपर वाले को लिखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 से प्लस, लिखिए एक्स क्यूब प्लस 3, देखिए एक्स क्यूब प्लस 3, ठीक है। तब देखिए इसका आगे 0 रखिए, 0 प्लस 3 आपके पास 3 होगा, ठीक है। अब आप लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 से कम के लिए, फिर भी आपका यही पद होगा, क्योंकि देखिए यही पद है, ठीक है। फिर इसे आप लिखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 से कम, मतलब एक्स क्यूब प्लस 3। मान रखिए एक्स यहाँ पर 0 तो 0 प्लस 3 मतलब आपका 3 आया। देखिए ये आपका 3 है, ये भी आपका 3 है, ये पास 1 है, और तीनों साइडें बराबर नहीं है, तो लिख सकते हैं कि एक्स बराबर 0 पर संतत नहीं है, एक्स बराबर 0 पर संतत नहीं है, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर देखिए आप घा, ठीक है। पहले इतना नोट करिए, ठीक है। क्वेश्चन में इसी का घा देखिए,